यह कहानी एक आदमखोर दरिंदे की है जो देखने में इंसान जैसे दिखता है, लेकिन वो कैसा आदमखोर है जिसके अंदर दया प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो डर इंसान को सिर्फ एक ही नज़र से देखता है और वो है उसका भोजन। इसलिए वो बिना सोचे समझे प्रत्येक इंसान को अपना भोजन बना लेता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आदमखोर को एक लड़की से प्यार हो जाता है। इसलिए इस कहानी का नाम है आदमखोर का प्यार। ये कहानी शुरू होती है कालीकट के जंगलों से, जहाँ शाम के 6 बजे के बाद एक आदमखोर जंगल से बाहर आता है और जो भी उसे दिखाई देता है का भोजन बन जाता है। और वह आदमखोर इसी तरह से निकलता है कि उसे उसका भोजन मिल जाए। जिन इंसानों की किस्मत खराब होती है वह उसके सामने आ जाता है और उसके भूख की मिटाना का काम करते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आदमखोर ने चारों तरफ दहशत फैला रखी थी, इसलिए गांव के कोई भी इंसान अब 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसे में अहमदाबाद से 5 युवा लड़के लड़कियां वहां पहुंचे, जिनमें से एक का नाम श्रुति है और वह देखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती ऐसी कि देखने वाले लोग यही बोलते हैं कि बड़ी फुर्सत से बनाया होगा कुदरत ने तुझे। इसलिए वह जहाँ भी जाती है वहाँ लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। उसके साथ में उसके बाकी दोस्त खुशी, ललिता, जानी और पवन हैं। वहां पहुंचते दोस्त कालीकट के उसी गांव में कैंपिंग के लिए आए हैं, इसलिए वहीं उसी गांव के एक छोटे से होटल में रुकते हैं जहां से कॉफ़ी पास में होता है। अगली सुबह का वो लोग इससे पहले कैंपिंग की शुरुआत करते। उन लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ के बारे में यहाँ के लोगों से कुछ जानकारी हासिल कर ली जाए, ताकि आगे हम ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने गांव के एक व्यक्ति को वहां रोका और पूछा, भाई साहब, हम लोग आपके गांव के पास में जो जंगल है, जो काफ़ी पहाड़ी इलाका है, वहां कैंपिंग किए हैं, क्या बता सकते हैं उसके बारे में कुछ? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप लोगों को जो भी करना है 6 बजे से पहले कीजिएगा, क्योंकि उस जंगल में एक आदमखोर है जो 6 बजे के बाद अपने शिकार से निकलता है और जो भी उसके यहाँ लगता है उसे अपना भोजन बना लेता है। इसलिए 6 बजे के बाद वहाँ रुकने की गलती मत करना चाहता हूँ। इस पे पवन बोलता है, कैसा आदमी है, इस डरा के चला गया। अभी तो हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू भी नहीं किया है। इस पर जानी बोलता है, डर मत, मैं हूँ, हम लोग चलते हैं पहाड़ों की इस तरफ। इतना बोलकर पांचों दोस्त निकल पड़ते हैं पहाड़ी जंगल की ओर और अपना सफ़र शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने पर कुछ अजीबों गरीबों पैरों के निशान दिखाई देते हैं, आम आदमियों की काफ़ी बड़े होते। जानी बोलता है, शायद ये किसी जानवर के पैर के निशान हैं, इसलिए सब लोग संभल के आगे बढ़ेंगे। यह बात सुनकर पवन बोलता है, कहीं यह पैरों के निशान उस आदमखोर के तो नहीं जिसके बारे में आवाज़ में बोल रहा था। यह बात सुनकर ललिता बोलती है, यार कुछ भी बोलता है तू, चुपचाप आगे चल और मज़े ले। श्रुति बोलती है, पागल, डर क्यों रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इसलिए आप सभी दोस्त आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर पहुँच जाने पर एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी डर जाते हैं और बात करते हैं, शायद किसी जानवर की आवाज़ है। इसलिए हम सभी को ऐसी जगह खोजनी होगी जहां हम आज रात बिता सकें, इसलिए जल्दी आगे बढ़ो। यह बोलकर जानी सबको आगे बढ़ने की सलाह देता है। आगे जाने पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिससे पानी की आवाज़ आती है। यह सुनकर
सभी दोस्त उस गुफा में जाते हैं जहां उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। पानी के बीच में बड़े बड़े पत्थर, इसलिए वहां पांचों रात को वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। इसलिए ललिता बोलती है कि यहीं पर कैंप लगाया जाएगा, सभी अपना अपना सामान निकालो। इसलिए सभी लोग काम पर लग जाते हैं। अब रात निकालने के लिए उन लोगों को कुछ और चीज़ होती है, इसलिए श्रुति और खुशी वही कैंप में रुकती हैं और पवन, जानी, ललिता जंगलों में लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं। ललिता एक पेड़ के पास से लकड़ियाँ उठा रही होती है तो उसे एक पैर दिखाई देता है और जब वह उसे वाले व्यक्ति को देखती है तो एकदम से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, आदमखोर आदमखोर। उसकी आवाज़ सुनकर पवन और जानी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ललिता का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है और उसके धड़ को किसी ने नोच कर खा लिया है। ये देखकर पवन और जानी चिल्ला कर रोने लगता है। किसने किया, यह कौन है, सामने क्यों नहीं आता? ललिता को मरा हुआ देखकर जानी गुस्से में आ जाता है और आदमखोर को खोजने लगता है। कहता है, अगर कोई आदमखोर है तो आज जिंदा नहीं बचेगा। इतना कह बोलकर वहाँ से चला जाता है। पवन उसे रोकने की कोशिश करता है पर जानी नहीं रुकता है और वहाँ से चला जाता है। पवन के कुछ समझ में नहीं आता कि वो ललिता की लाश क्यों संभाले या जानी के पीछे जाए। इसलिए वो ललिता की लाश को वहीं पर रखकर अपनी जैकेट से ढक देता है और जानी के पीछे लाता जाता है। कुछ दूर जाने पर वो देखता है कि एक खूंखार दरिंदा जानी को मार रहा है और इसके सर को छोड़कर उसके शरीर का सारा मांस खा रहा है। यह दृश्य देखकर पवन बहुत डर जाता है और वहां से भागता हुआ वापस अपने कैंप की तरफ जाता है। उधर कैंप में बैठे खुशी और श्रुति काफ़ी परेशान होते हैं कि इतना टाइम हो गया है, अभी तक क्यों नहीं आए हैं। इसलिए खुशी वहाँ से निकल जाती है। पवन, ललिता और जॉनी को खोजने के लिए जैसे ही खुशी कुछ दूर आगे जाती है तो वह आदमखोर को देखती है जो हाई स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रहा है। यह देखकर वह बहुत घबरा जाती है और वापस कैंप की तरफ भागने की कोशिश करती है, पर इससे पहले वह भाग पाती। आदमखोर उसे पकड़ लेता है और उसका भी वही हाल करता है जो उसने ललिता और जानी को किया था। इधर पवन श्रुति के पास पहुंच जाता है और सभी घटना के बारे में बताता है। श्रुति और यह सुनकर काफ़ी डर जाती हैं और पवन से बोलती है, अब क्या करें? पवन बोलता है, यहाँ से भागने में ही भलाई है। खुशी वहाँ से श्रुति बोलती है, वह तो तुम लोगों को खोजने के लिए गई है। पवन बोलता है, तुमने यह क्या कर दिया? अगर उस दरिंदे ने उसे देख लिया तो उसका भी वही हाल करेगा जो उसने ललिता और जानी को किया है। इसलिए तुम थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो, मैं खुशी को लेकर आता हूँ। इसलिए पवन वहाँ से खुशी को खोजने के लिए चला जाता है और उस जगह पर पहुँचता है जहाँ आदमखोर खुशी को नोच कर खा रहा होता है। यह देखकर पवन अपने आप को रोक नहीं पाता है और वहीं से एक लड़की का टुकड़ा लेकर आदमखोर को मारने के लिए जाता है। जैसे ही वह डंडा आदमखोर के सर पर मारता है, डंडा टूट जाता है और आदमखोर पवन उसकी तरफ बढ़ता है। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख पवन भी यह सोचता है कि शायद उसका भी आज आखिरी दिन है, इसलिए और आंखें बंद कर लेता है और अपनी मौत का इंतज़ार करता है। कुछ मिनट बाद जब अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि उसके सामने श्रुति खड़ी है और वह आदमखोर से बोल रही है, इसकी जगह मुझे खा लो लेकिन इसे छोड़ दो। आदमखोर बड़ी शांति से श्रुति को देखता है। पवन को समझ में नहीं आता कि आदमखोर अभी तक रुका क्यों है। हम लोग को
हम लोगों को मार क्यों नहीं रहा। काफ़ी ध्यान से देखने के बाद से पता लगता है कि शायद वह श्रुति की खूबसूरती का दीवाना हो गया है और यही वजह है कि वह उन्हें मारने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। पवन श्रुति से कहता है, शायद यह दरिंद्रा तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो गया है, इसलिए अपनी जान बचानी है तो इसके साथ प्यार करो, प्यार का नाटक करो, किसी तरीके से इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लो। जब तक मैं यह सोचता हूँ कि आखिरकार इसे मारना कैसे है, श्रुति वैसा ही करती है और धीरे धीरे आदमखोर के पास जाती है। आदमखोर उसे पास आता देखकर काफ़ी खुश होता है और अपनी भाषा में अपने खुशी का इजहार करता है। हुई मैं चे पर श्रुति को कुछ समझ में नहीं आता। आदमखोर श्रुति के हाथों को पकड़कर बड़े प्यार से सहलाता है और उसके बालों को सूंघता है। पवन श्रुति को इशारा करता है कि इसे जैसे तैसे इसे कैंप की तरफ ले चलो, वहीं उसका कुछ करते हैं। इसलिए श्रुति आदमखोर को अपने साथ कैंप की तरफ ले जाती है, जहां पवन पहले से लकड़ियों की आग लगाकर बैठा होता है। और जैसे ही श्रुति आदमखोर को उस जगह पर ले जाती है, पवन उसे बोलता है कि आपके लोग भोग विलास के लिए बिस्तर तैयार है, जाइए। यह सुनकर आदमखोर फिर से अपनी खुशी जाहिर करता है। हुई मैं चे यूं। पवन श्रुति को इशारा करता है कि किसी भी तरीके से इसे कैंप के अंदर छोड़कर बाहर आ जाना। श्रुति वैसा ही करती है जैसा कि पवन ने उसे कहा था और जैसे ही श्रुति कैंप से बाहर आती है, पवन कैंप में आग लगा देता है, जिससे आदमखोर जलने लगता है और चिल्लाता है, हूँ। थोड़ी देर बाद आवाज़ आना बंद हो जाती है और इस तरीके से आदमखोर अपनी ज़िंदगी से याद हो जाता है, सिर्फ एक लड़की के प्यार में आकर। इसलिए दोस्त, प्यार एक ऐसा हथियार है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मारने की शक्ति रखता है, बस ज़रूरत है इसका सही इस्तेमाल करने की। दोस्तों,